टोली में दबंगों के हौसले बुलंद। हरनोटा पंचायत में सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें हुई वायरल। पंचायत घर में चल रही बैठक के दौरान गुंडा तत्वों ने तलवार तथा डंडों से युवक पर किया जानलेवा हमला। हमले में युवक बुरी तरह से घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू कर दी है छानबीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ अपडेट के साथ। पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरनोटा में गुंडा तत्वों की दबंगई उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब पंचायत कार्यालय के बाहर एक युवक पर तलवार और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया गया। ये वारदात न केवल कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है बल्कि पंचायत घर जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी खून से लथपथ करने की कोशिश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आशीष कौंडल पुत्र करमचंद निवासी भटोली पंचायत कार्यालय में चल रही बैठक के दौरान वार्ड सदस्य के कहने पर सामान लाने के लिए बाहर गया था, लेकिन जैसे ही वापस लौटा तो पहले से घात लगाए बैठे कृष्ण केवल व अन्य गुंडा तत्वों ने युवक का रास्ता रोककर तलवार व डंडों से अचानक हमला बोल दिया। हमलावरों ने युवक पर न सिर्फ जानलेवा वार किए बल्कि खुलेआम से जान से मारने की धमकियां भी दी। इस बर्बर हमले में युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं तथा घटना की सूचना मिलते ही पंचायत प्रधान, उप प्रधान और ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। यहाँ देखने वाली बात तो यह भी है कि पंचायत कार्यालय जैसे सार्वजनिक और सुरक्षित माने जाने वाले स्थान पर भी अगर गुंडा तत्व खुलेआम तलवारें लहराने लगे तो आम जनता की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा। मामले की पुष्टि करते हुए नूरपुर एडिशनल एसपी धर्मचंद वर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है तथा पीड़ित का मेडिकल करवाकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई। परसों इसने लड़ाई की है नोटा में, इसने 2 लड़कों को मार के भाग गया ये, ठीक है, अपने घर चला गया। उसके बाद आज पंचायत में बुलाया था कंप्रोमाइज़ के लिए। आए हम 4-5 बंदे आए थे जो मौके के थे उधर, है ना। इसने कम से कम 40-50 बंगाली बुला लिए थे अपने समुदाय के बंदे, ठीक है। और ये अंदर बात कर रहे थे, वो आए 40-50 बाहर से और मैं इधर से आया, पैसे दे के आया ना होते थे। इधर बाइक लगाई, 2 मिनट खड़ा और वो अंदर से आए 2 और बाकी वो बाहर से आए और पहले मेरे को मारने लगे पड़े। फिर उन्होंने इतने बड़ी तलवारें निकाली। वो नाम था 2 ही बंदों को जानता हूँ मैं, बाकी 30-40 थे वो। एक था कृष्ण, एक था केशव। तो उन्होंने तो कुछ अभी तो उन्होंने फ़ोन किया, एसपी को किया, पुलिस को किया, कोई नहीं आया मौके पे। ना ही अभी तक आया कोई। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा। अभी दिन साफ ही जाते हैं हम। उधर ही साड़ी गल नोटा ही आए उधर नोटा हॉस्पिटल तो उधर आए वापिस घर आए ਉਹਦੇ समान लिया दुकाना। उस तो बाद अं अपनी बाइक लगे पाउन तो उन्हें पिछे तो डंग आईया वाईतियाँ जोड़ा बेस बैट लिया उन्हें मारिया। तो अज राजीनामा हो आया नहीं तो आया कोई गल तो कुछ भी नहीं साड़ी। वही जोड़ा परसों नहीं मारिया बिना फालतू वही गल चली साड़ी देना। तो फिर इतना सॉरी मंगने का बोलिया सी। अज सारे आउटसाइडर है, कोई बंदा हथियार खोखरियाँ तलवार लाड़ियाँ भी आई। जी ऐसा है कि इन लड़कों का परसों आपस में कुछ कहा सुनी या लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उसका हमने अपनी पंचायत में रखा था। उनका पूछताछ के लिए बुलाया था उनको। आज दोनों पार्टियां आई थी। हम पंचायत घर के अंदर बैठकर उनका पूछताछ कर रहे थे और इसी दौरान हमें बाहर से आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आने लगी चीखने की। तो बाहर आकर देखा तो पता चला कि ये लड़का जो आशीष कौंडल है उसको किसी ने कोई तेज आधार हथियार से इसके सिर पर वार कर दिया था। खून निकल रहा था और वो पार्टी दूसरी जो थी वो चली गई। तो हम यहाँ पर फिर पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस वालों ने आने से मना कर दिया। वो कह रहे कि आप ऐसा करो कि लड़के को हॉस्पिटल ले जाओ और वहाँ पर वो हमें फ़ोन करेंगे तो हम आ जाएंगे। इसी दौरान हमने फिर एसपी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ये मामला हुआ है, लेकिन बड़ा गलत हुआ है। पंचायत घर में आकर दिन दहाड़े, इससे तो पंचायत प्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं, आम आवाम क्या सुरक्षित होगी। तो ये रंजिश तो मुझे लगता नहीं। मैं लड़के बोल रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। ये परसों रात को कहीं दुकान पे खड़े थे तो वहाँ पर उनकी कोई कहा सुनी हुई और वहाँ पर उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो उसी दौरान हमने रखा था कि जहाँ उनको पूछताछ के लिए बुलाएंगे और उनका कंप्रोमाइज़ करवा देंगे, राजीनामा करवा देंगे, आगे से ऐसा ना लड़ाई झगड़ा करें। लेकिन जहाँ हम अंदर बैठकर ये करवा रहे थे और बाहर तो कुछ और ही मामला हो गया। तो अब सीसीटीवी फुटेज की ऐसा है कि ये सेक्रेटरी साहब ही बता सकते हैं
कि सीसीटीवी फुटेज ऑन है या ऑफ है, नहीं वो मतलब लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कुछ लोग थे जो लड़के, उन्होंने कोई वीडियो क्लिप उस वक्त की ली हुई है। ठीक है, हाँ, वो तो देखते हैं अब क्या बनता है क्या नहीं। ठीक। अगर आप अपनी आंखों की जांच करवाने का सोच रहे हैं तो अब आपके लिए एक बेहतरीन और आधुनिक विकल्प मौजूद है। नूरपुर सिविल अस्पताल के बिल्कुल नजदीक बगुलामुखी ऑप्टिकल द्वारा जापानी तकनीक से प्री आई टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। बगुलामुखी ऑप्टिकल की खासियत सिर्फ 5 मिनट में आपके नंबर का चश्मा तैयार कर दिया जाता है, यानी कि ना लंबा इंतजार और ना बार बार का चक्कर। बगुलामुखी ऑप्टिकल में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए शानदार फ्रेम कलेक्शन, वो भी किफायती दामों में। क्वालिटी और फिटिंग में कोई भी समझौता नहीं। अगर आपको भी अपनी आंखों में हल्की धुंध, सिरदर्द या पढ़ने में दिक्कत महसूस हो रही है तो देर ना करें, नूरपुर सिविल अस्पताल के बिल्कुल पास बगुलामुखी ऑप्टिकल से कराएं अपना फ्री आई टेस्ट। बगुलामुखी ऑप्टिकल मतलब